मैं डॉक्टर सुभाष संझा, रक्त रोग विशेषज्ञ। आज एक महत्वपूर्ण बीमारी जो आनुवंशिक स्वभाव का है, थैलेसीमिया, उस पर चर्चा करेंगे। थैलेसीमिया बिहार में एक कॉमन आनुवंशिक बीमारी है जो बच्चों के माता पिता में जेनेटिकल डिफेक्ट होने के कारण उनके बच्चों में आता है। और ये बीमारी लड़का लड़की दोनों में हो सकता है। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया प्रायः लड़का में ही होता है, लेकिन ये थैलेसीमिया लड़का लड़की दोनों में इक्वली हो सकता है समान रूप से। तो लेकिन ये तभी बीमारी होगा जब माता पिता, उस बच्चा का माता पिता दोनों प्रभावित हो। और जब माता पिता प्रभावित हो तो लगभग 50% उनके बच्चों में ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकता है। और ये बीमारी में खून की कमी होती है और रक्त रुग्णता भी बोल सकते हैं, एनीमिया भी बोल सकते हैं। तो ये एनीमिया ऐसा एनीमिया है जो खान पान से संबंधित नहीं है, पाचन सिस्टम से संबंधित नहीं है, बोन मैरो में डिफेक्ट संबंधित नहीं है। ये जीन में डिफेक्ट के कारण होता है। जीन में डिफेक्ट के कारण खराब आरबीसी बनने के कारण वो आरबीसी जो है सो सही मात्रा में हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं बना पाता है और आरबीसी जो है समय से पहले ही या तो बोन मैरो या सर्कुलेशन में टूट के मर जाता है। तो इस तरह की जो परिस्थिति होती है उसको इनइफेक्टिव हेमेटोपोइसिस भी बोलते हैं। इस तरह के लोगों में धीरे धीरे स्प्लीन का साइज भी बढ़ने लगता है, हड्डी भी कमज़ोर होने लगता है और इसकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है और बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के कारण लीवर, हार्ट भी कमज़ोर हो जाता है। तो इस तरह की बीमारियों का भी शुरुआती डायग्नोसिस बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन डायग्नोसिस से पहले, अगर शादी से पहले लड़कों लड़की का अगर थैलेसीमिया का ट्रेट पता लग जाए तो इस तरह की अगर मैरिज को एवॉइड किया जा सकते, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन अगर ये अवॉइड नहीं किया जा सकता है सामाजिक कारण से, जिस कारण से जागरूकता की कमी से, तो उस परिस्थिति में अगर बच्चा में 1 साल के आसपास खून अगर कम होने लगे, बच्चा का नॉर्मल एक्टिविटी ना हो, ठीक से चल फिर ना पाए, जल्दी थक जाए, उसका ग्रोथ कम हो, उसकी हड्डी का, फेस के हड्डी का एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगे, तो उस परिस्थिति में सीबीसी करा के हमको देखना चाहिए। तो सीबीसी में हम लोग देखते हैं कि खून की कमी है। प्रायः थैलेसीमिया जो मेजर होता है उसमें हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से भी कम हो जाता है और इंटरमीडिया होता है जिसमें 10 ग्राम से 7 ग्राम के बीच रहता है। ट्रेट होता है 10 से 12 के बीच प्रायः रहता है। किसी किसी में नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है ट्रेट में। लेकिन हम लोगों को जो 2 टाइप की थैलेसीमिया है क्लिनिकली, थैलेसीमिया इंटरमीडिया और थैलेसीमिया मेजर, उस पर विशेष रूप से बात करने की ज़रूरत है। तो थैलेसीमिया इंटरमीडिया में किसी किसी को ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं भी पड़ता है और अगर ज़रूरत पड़ता है, अगर ब्लड चढ़ाने की विशेष परिस्थिति में ज़रूरत पड़ता है तो कभी कभार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है और कुछ दवा से भी उसकी हीमोग्लोबिन को बढ़ाया जा सकता है। जैसे FDA अप्रूव थैलिडोमाइड है, हाइड्रोक्सीयूरिया है, ये दवा समुचित मात्रा में डॉक्टरों की सलाह से लेना चाहिए। लेकिन थैलेसीमिया मेजर है, उसमें फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। किसी को 15 दिन पे, किसी को 1 महीना पे, कोई 2 महीना पे, और इस तरह से बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से उसके शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है और उसको लीवर, हार्ट, इस सब भी पर आयरन डिपॉजिट होने के कारण उसका अंग काम करना बाधित हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग सलाह देते हैं कि सही ब्लड उसको चढ़ाया जाए और कम चढ़ाना पड़े। सही ब्लड है कि ब्लड थोड़ा पैक रेड ब्लड सेल हो, 7 दिन से अधिक पुराना ब्लड न हो, अपने रिलेटिव का ब्लड न हो, क्योंकि अगर भविष्य में उसको ट्रांसप्लांटेशन जो एक ऑप्शन है उस बीमारी को जड़ से मिटाने का, अगर बार बार आप रिलेटिव का ब्लड देंगे
HLA इम्यूनाइजेशन होने के कारण बाद में ट्रांसफर रिजेक्शन की मात्रा और जैसे चांस बढ़ जाता है। तो इस तरह के लोगों के लिए बहुत तरह की सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है, और ब्लड कितना देना चाहिए, किस टाइप का देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये सब जागरूकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार के नियम अनुसार जैसे हीमोफीलिया में सभी ड्रग बच्चों को फ्री में दिया, उस तरह से ब्लड बैंक का वो सभी तरह सरकार के नियमानुसार सभी थैलेसीमिया पेशेंट को बिना कोई रिप्लेसमेंट का, बिना कोई चार्ज का फ्री में नियमानुसार ब्लड देना चाहिए, और दिया भी जाता है। जहाँ कहीं कहीं ब्लड मिलने में दिक्कत होती है, उसके लिए हम लोगों को और जागरूकता और उसके पेरेंट्स के प्रति जो कानून का जो नियम है उसकी जानकारी रख के अपने ब्लड बैंक में या में सामने उसको रखा जाता है, और ब्लड बैंक वाले फ्री में ब्लड देने के लिए बाध्य होते हैं। तो जैसे हम लोगों ने चर्चा किया कि ये एक जेनेटिकल डिजीज है और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बेस्ट पार्ट इसका यही है कि ये बीमारी बच्चों में हो ही नहीं, इसलिए प्री मैरिटल काउंसलिंग की आवश्यकता है और इसको समाज को स्वीकारना चाहिए। और अगर लड़का का CBC जांच, उसका HLA टाइपिंग, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करके ये देखना चाहिए कि जो प्रोस्पेक्टिव होने वाले हस्बैंड वाइफ हैं उनमें दोनों में थैलेसीमिया ट्रेट तो नहीं है। अगर हस्बैंड वाइफ लड़का लड़की में किसी एक में है तो फिर शादी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में है तब ये बात वो समाज में डिस्कस करना चाहिए कि इसके भविष्य का अगले जनरेशन के लिए क्या समस्या हो सकती है, तदनुरूप उस पर विचार करके आगे की कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन इससे जागरूकता बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, स्पेशली जेनेटिकल डिजीज में, और इस तरह की जागरूकता पैदा करके हम लोग आगे वाले जनरेशन को, आगे वाले पीढ़ी को इस तरह के रोगों से बचा सकते हैं। धन्यवाद।